बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 से लेकर 30 जुलाई तक देख सकते हो। जनरल है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये खुद का ख्याल रखने में बिजी है। रिश्ते में स्टकनेस आ गया है। रिश्ता पुराना रिश्ता है लेकिन फिर भी रिश्ते में स्टकनेस है, रुक गया है रिश्ता। ये अनुभवी पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है। बहुत ज़्यादा अनुभव को काम पे लगाने वाला इंसान है। हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनको ये लगता है कि पहले खुद को मेहनत में इन्वॉल्व किया जाए, मेहनत करेंगे। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अभी ये मेहनत कर रहा है करंटली। और रिश्ते तो इनके पास है ही है। इनको पता है अगर मैं खुद को अच्छी तरीके से रखूँगा या रखूँगी, खुद का ख्याल रखूँगा या रखूँगी, तो कोई भी मेरे साथ रिश्ते में जुड़ा रहेगा। हालांकि आपके साथ इनका ये पुराना रिश्ता है, ये आपके लिए इंतज़ार भी कर रहा है, लेकिन ये आपको उस बात की एहसास नहीं होने देना चाहते हैं कि आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। इनको पता है कि मुझे रिश्ते पाना है तो भी मेहनत करने पड़ेंगे, पैसे पाना है तो भी मेहनत करने पड़ेंगे। अच्छा है मैं दोनों काम करूं और अपना ख्याल रखूं। रिश्ता धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली ये स्टेबिलिटी की तरफ चला ही जाएगा। कोई इंसान अगर रिश्ते में भी मेहनत करे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करे, कोई इंसान किसी भी चीज़ में अगर मेहनत करे तो उसका तो एक परिणाम आता है ना, तो उसकी एहसास उनको है। और ये बहुत अनुभवी पर्सन है, अनुभव काम आ रहा है। उनको पता है कि पहले भी ऐसा हुआ था या फिर ऐसा हमने देखा है, ऐसा हो सकता है, बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ों को ये काम पे लगा रहा है, रिश्ते में काम कर रहा है, अपने अनुभव को काम लगा रहा है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है। और दूर से ऑब्जर्व कर रहा है आपको और आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि अभी आप जो हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। आपके मन में जो धोखा आपको मिला है उससे आप परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि क्या डिसीजन ले, एक डिसीजन लेने का आपका इंतज़ार है। अगर ये इंसान आपके साथ सही मायने में आगे बढ़ता है तो आप इस रिश्ते को आगे ले जाओगे।
वरना आपको ये लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही सही है। लेकिन आप अपने एनर्जी में इसलिए रहना चाहते हो कि आपको दर्द है, तकलीफ है, परेशानी में हो, लेकिन आप इस चीज़ को खुल के दिखाना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर इनके तरफ से कोई उस तरीके का कोई भी अटैचमेंट आपको फील नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। उनको पता है कि आप परेशान हो, आपको धोखा मिला है, या फिर इनकी तरफ से आपको धोखे का एहसास हो रहा है। तो ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है और चाहते भी हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन करके पास्ट की जो भी गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म किया जा सकता है। एक्शन लेने के बाद ही चीज़ें सही होगी, बात करने के बाद ही चीज़ें सही होगी। पास्ट की कुछ चीज़ें उनको परेशान भी कर रहा है कि पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया था, उसकी वजह से आज उनके साथ ये हो रहा है, या फिर पास्ट में आपने उनको धोखा दिया था तो इसकी वजह से ये आज आपके साथ ये सब कर रहा है। तो ये सारी बातें ये आपसे बोलना चाहते हैं और बात को क्लियर भी करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। इससे अगर आपको दुख हो, तकलीफ हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई जो है वो आपको बताएंगे। ये चाहते हैं कि आपको सच्चाई बताना है, आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्यों है, क्या है, ये उस बात को आपको बताएंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप पहले भी उसी तरीके का सोच रख रहे थे कि अपनी चीज़ों को आप अपने पास रखना, जैसे पास्ट की चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आप अपने मन में होल्ड करके रखा है आपने। दूसरा जो है, आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा कंट्रोल इशू भी है। स्कॉर्पियो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आपको थोड़ा कंट्रोल इशू है और आपने भी पास्ट की चीज़ों को अपने दिल में लगा के रखा हुआ है। अभी देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो, अगर कहूँ मैं, या फिर आप चाहते क्या हो, देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप खुद भी एक डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप भी चाहते हो कि ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए और आप एक सही डिसीजन लो। खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपके दिमाग में कम कर रहा है। अगर मैं इस रिश्ते में इस तरीके से रहूँगा या रहूँगी तो मेरे पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, और आप पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे को संभाल के रखना, इन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। आप चाहते हो कि ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए, और आप भी चाहते हो कि इनके तरफ से टेक्स्ट, कॉल या मैसेज आ जाए, फिर आप भी एक डिसीजन ले पाओगे। मूव ऑन करना पड़ा तो आप मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि पहले की करंट एनर्जी में भी आपका मूव ऑन का एनर्जी आया है कि आप चाहते हो कि ये सब ख़त्म हो जाए और मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँ, क्योंकि आपको बहुत बड़ा चोट लगा है दिल में, धोखे की एहसास हुआ है आपको, और आप इस परेशानी में रहना भी नहीं चाहते हो। अभी आपको लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आप लोगों के रिश्ते की इस हफ्ते।
स्कॉर्पियो देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। स्कॉर्पियो एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। वो एक बात है ना, मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो स्कॉर्पियो। आपके पर्सन भी क्लियर कट आपसे बोलना चाहते हैं कि आपने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिवर्स को पता है, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप लोगों में बात हो, तभी तो आप लोग सोचते सोचते एक्शन ले ही लोगे और बात हो ही जाएगा। ये जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन का जो कार्ड आया है, म्यूचुअल एनर्जी जो आया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लोगे या फिर आपके पर्सन एक्शन लेंगे, और जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। चुप रह के चुपचाप रहते रहते भी आप लोग एक्शन में आओगे, एक्शन लोगे, और रिश्ते की जो भी सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप दोनों के दोनों अपने अपने मन की जो भड़ास है उसको निकालना हो, या फिर रिश्ते के बारे में, लव लाइफ के बारे में बोलना हो, कुछ भी जो आपने दिल में दबा के रखा है, दोनों के दोनों उसको आप बाहर निकालोगे। और एक दूसरे के ऊपर अगर इल्ज़ाम भी लगाना है, प्यार के बाद भी करना है, तो वो आप करोगे। इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि पहल कौन करेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। स्कॉर्पियो देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपसे कहा जा रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप लोग दोनों के दोनों जो हो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। तो स्कॉर्पियो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से सलाह मशवरा करें। दूसरा, लुक फॉर ए साइन का कार्ड आया है। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से ही आपको कोई साइन मिल जाए, कोई सिंक्रोनिसिस, कोई फेदर का गिरना, बिजली की कड़कना, कुछ भी ऐसा कोई यूनिवर्सल साइन जो आपको मिल जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि चीज़ें क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, यूनिवर्स का इशारा क्या है। और आपसे कहा जा रहा है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो हो रहा है इसमें ज़रूर कोई कारण है, और यूनिवर्स आपके साथ है, और उनका ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है डेफिनेटली वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। जो भी होगा आगे चल के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।